बच्चों, आज मैं आप लोगों को लुल्लू की सनक कहानी सुनाने जा रही हूँ। लुल्लू अपना काम खुशी खुशी करता था। सब उसकी प्रशंसा करते थे। माँ खुशी होती, आंखें छलछला उठती थी। उसकी माँ भगवान को धन्यवाद देती थी। लुल्लू को सब प्यार करते थे। लुल्लू को अब जेब खर्ची भी अच्छी खासी मिलती थी। टोका टोकी भी कम होती थी। लुल्लू भी खुश हो जाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पता नहीं कैसे लुल्लू को हर वक्त चिप्स खाने की लत लग गई। जब देखो तब चिप्स ही चिप्स खाता रहता था। वो चिप्स की टोह में ही लगा रहता था। जेब खर्ची भी चिप्स पर ही खर्च करने लगा था। माँ अच्छा अच्छा पौष्टिक खाना बनाती, पर लुल्लू को तो उसे देखने तक का मन न होता था। उसे तो बस हमेशा चिप्स की ही रट लगी रहती थी, वह भी मसालेदार चिप्स की। उसकी माँ समझाती, पर हार कर उसे चिप्स लुल्लू को देना पड़ता था। कुछ तो खाए, शायद ठीक हो जाए। कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा, लेकिन अब माँ की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन फिर माँ ने लुल्लू को अच्छे से समझाने की कोशिश की। उसकी माँ ने बोला, देख लुल्लू, मैं तुझे चिप्स खाने से रोकती नहीं हूँ, पर हर वक्त चिप्स खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। सब कुछ खाना चाहिए। हर चीज के कुछ न कुछ गुण होते हैं। लुल्लू सुनता, लेकिन माँ की बात को कोरा उपदेश मानकर अनसुनी कर देता था। माँ को कुछ समझ नहीं आता। बस परेशान रहती और सोच में पड़ी रहती थी। जब स्कूल जाता तो भी लल्लू लड़ झगड़ करके चिप्स ही ले जाता था लंच के लिए। उसकी माँ ने कई बार कुछ और देने की कोशिश की, पर वह उसे वैसा वापस ले आता था। मुंह तक भी नहीं लगाता था। माँ समझाती, लुल्लू, तेरे लिए कितने प्यार से बनाया हूँ, तू खाकर तो देखो ना, अच्छा लगे तो मत खाना। पर लुल्लू के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। माँ की बात को अनसुनी कर देता। माँ ज्यादा कहती तो रोने लगता था और रूठ भी जाता था। उसे तो बस चिप्स ही चिप्स चाहिए, उबता भी नहीं था। अब तो उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ने लगा था। माँ परेशान हो गई। चिप्स तो और बच्चे भी खाते थे, पर स्कूल भी ले जाते थे, पर कभी कभार ले जाता था। एक दिन तो स्कूल से भी शिकायत आ गई। लिखा था कि लुल्लू अपने चिप्स खाकर और बच्चों के भी चिप्स चट कर जाता है, कभी चुराकर तो कभी छीन कर। हे राम! माँ के मुंह से निकला। इस शिकायत ने तो माँ को हिला ही दिया है। वह सोचती कि लुल्लू को किसी की बुरी नज़र लग गई है। पुराने विचारों की जो ठहरी, उसे कहाँ मालूम था कि बुरी नज़र वजर कुछ नहीं होता। इस बार उसकी माँ खुद टिल्लू की माँ के पास गई।
अपनी सारी परेशानी बताई। टीलू की माँ भी चिंता में पड़ गई। थोड़ी देर बाद ही वह मुस्कुराई और उसकी आंखों में चमक भी आई। लुल्लू की माँ समझ गई, जरूर टीलू की माँ को कोई तरकीब सूझ गई है। बात सही भी निकली। टीलू की माँ ने लुल्लू की माँ को उसके कान में एक तरकीब बताई। लुल्लू की माँ खुश हो गई। अगले दिन लुल्लू की माँ भी लुल्लू के साथ स्कूल गई। अकेले में टीचर जी से मिली। उसने टीलू की माँ की बताई हुई तरकीब बताई। टीचर जी भी खुश हो गई। माँ घर लौट गई। लंच का समय हुआ। लुल्लू ने अपना टिफिन बॉक्स खोला। यह क्या? इसमें तो कुछ नहीं है, खाली है। उसमें तो एक भी चिप्स नहीं था। लुल्लू का माथा चकराया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी माँ ने तो ढेर सारे चिप्स दिए थे। उसने खाए भी नहीं, फिर कहाँ गायब हो गया। बच्चे अपना अपना लंच खा रहे थे, खूब मज़े से। लुल्लू बस ताक रहा था। बेचारा लुल्लू क्या कर सकता था। वह उठा और टीचर जी के पास गया। वो टीचर भी अपना लंच खा रहे थे। लुल्लू ने कहा, टीचर जी मेरा टिफिन खाली है। पता नहीं मेरा चिप्स कहाँ गायब हो गया। टीचर ने रूखे स्वर में कहा, तो मैं क्या करूं? लुल्लू ने निराश होकर के कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं बच्चों से पूछता हूँ। टीचर ने कहा और बच्चे से पूछा, क्या तुम लोगों ने लुल्लू के चिप्स लिए हो? नहीं सर, हम लोग नहीं लिए हैं। लुल्लू तो खुद चोर है, कभी कभी हमारे चिप्स छीन भी लेता है। देख लीजिए, हमारे टिफिन में कुछ नहीं है। हमने तो चिप्स लाना ही छोड़ दिया। बच्चों ने कहा। सुन लिया लुल्लू। सर ने कहा। लुल्लू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भूख थी कि उसे तड़पा रही थी, बहुत ही बेचैन कर रही थी। उसने टीचर से फिर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है टीचर जी, मैं क्या करूं? देखो लुल्लू, मैं भी क्या करूं? तुम तो बस चिप्स ही खाते हो और यहाँ किसी के पास चिप्स नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास यह गोभी का पराठा है, चाहो तो तुम खा सकते हो। लाचारी के स्वर में टीचर ने गोभी का पराठा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो लुल्लू, ये पराठे खा लो। सब बच्चे चुपचाप देख रहे थे। लुल्लू की एक बार तो नाक भौं सिकुड़ गई, लेकिन भूख के आगे उसका बस नहीं चल रहा था। वो पराठा ले लिया और खाने लगा। यह क्या? पराठा खाकर तो उसे मज़ा आ गया। उसने सोचा तक न था कि पराठा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। कितनी ही बार तो उसकी माँ ने गोभी का पराठा खिलाने की कोशिश की थी, पर वह तो मुंह तक नहीं लगाता था। उसे कहाँ पता था कि आज वाला गोभी का पराठा भी उसकी माँ ने ही बनाई थी, जिसे माँ ने उस टीचर को दिया था। टीचर ने देखा
लुल्लू ने पूरा पराठा खा लिया था। लुल्लू खुश भी नजर आ रहा था। टीचर अपनी तरकीब पर खुश था, लेकिन थोड़ा उदास होकर बोला, लुल्लू, आज तो तुम्हें गोभी के पराठे से ही काम चलाना पड़ा ना। हाँ सर जी, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। अब तो मैं रोज बस गोभी का पराठा ही खाया करूँगा। लुल्लू ने कहा। यह सुनकर सारे बच्चे हैरान हो गए। घर जाकर के लुल्लू ने बस्ता रखते ही माँ से कहा, माँ, कल से मैं चिप्स नहीं ले जाऊंगा। मुझे गोभी का पराठा ही देना। अब मैं रोज गोभी का पराठा ही खाऊंगा। वह बहुत अच्छा होता है। माँ ने खुश होकर के कहा, ठीक है। पर तुझे गोभी की पराठा कहाँ से याद आ गया? तब लुल्लू ने स्कूल की पूरी बात बता दी। चिप्स गायब हो जाने से गोभी की पराठे तक की। उसकी माँ को तो खुशी का ठिकाना न रहा। टीलू की माँ की बताई तकरीब काम जो आ गई। अगले दिन माँ ने गोभी का पराठे बना करके दिया। बच्चों ने देखा लुल्लू बहुत खुश था। एक दो बच्चे जो चिप्स लाए थे, उनके चिप्स न चोरी हुई और न ही लुल्लू ने उन्हें छीना। उसकी माँ को फिर परेशानी हुई। लुल्लू अब गोभी के पराठे के सिवा और कुछ नहीं खाता था। स्कूल में भी वह गोभी का पराठा ही ले जाता था। माँ को फिर स्कूल जाना पड़ा। टीचर को बताया। टीचर यह बात सुनकर मुस्कुराए। मुस्कुरा करके बोले, आप चिंता मत कीजिए, अब तो हमारे पास तरकीब है ही। उसके बाद उसकी माँ घर चली आई। अगले दिन लुल्लू अपना स्कूल गया। जब लंच हुआ तो अपना टिफिन बॉक्स खोला तो देखा जो टिफिन उसका खाली था। लुल्लू को पक्का याद था कि माँ ने गोभी का पराठा उसके सामने रखा था। बाकी सब बच्चे मजे मजे से खा रहे थे। किसी के पास कोई गोभी का पराठा नहीं था। मतलब किसी ने उसका पराठा चुराया भी नहीं था। फिर कहाँ गया उसका पराठा? सिर ही चकरा गया। क्या करे वह? भूख तो लगनी ही थी, सो लगी। पेट में चूहे भी कूदने लगे। गोभी के पराठे की महक उसके सिर में चक्कर लगा रही थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नहीं रहा गया तो जा पहुंचा टीचर के पास। लुल्लू को भूख के मारे रोना निकल रहा था। बोला, सर जी, मेरा टिफिन बॉक्स खाली है। माँ ने गोभी का पराठा दिया था। किसी बच्चे के पास भी नहीं है। मैं क्या करूं? उदास सा चेहरा बनाकर टीचर ने कहा, हाँ लुल्लू, गोभी का पराठा तो आज मेरे पास भी नहीं है। मैं अब क्या करूं? लुल्लू क्या बताता? लुल्लू क्या बताता? वो चुप हो गया। पानी पिया, पर पेट के चूहे मानते तब न उसका फिर रोना निकल आया। लुल्लू को परेशान देखकर टीचर ने कहा, लुल्लू, तुम चाहो तो यह खा सकते हो।
लूलू ने देखा टीचर के हाथ में रोटी और दाल थी। एक बार तो लूलू के मन में आया कि मना कर दें, पर क्या करता, भूख जो सता रही थी। लाचार होकर रोटी और दाल ले ली। वो लेकर खाने लगा तो वह चौंक गया। बहुत ही स्वादिष्ट थी दाल और रोटी। तो वह मजे से पूरी खा गया। उसने सोचा अब वह रोज दाल रोटी ही खाएगा और कुछ नहीं। टीचर ने देखा तो लुल्लू बहुत खुश था। लुल्लू को देखकर टीचर भी खुश हो गए। घर आते ही लुल्लू ने माँ को दाल रोटी खाने वाली स्कूल की सारी बात बताई। माँ उसके बात सुन करके खुश हो गई। लुल्लू ने कहा, माँ अब से मैं बस दाल रोटी ही खाऊंगा, मुझे बस दाल रोटी ही देना। अच्छा, कहकर माँ चुप हो गई। सोचा, कैसा खबती बेटा है मेरा, पूरा सनकी है। पर बोली कुछ नहीं। 2-4 दिन तक लुल्लू दाल रोटी पर ही रहा। स्कूल भी दाल रोटी ही ले जाता और मजे से खाता। आज टीचर पहले से ही तैयार थे। जो घटना था वही घटा। लुल्लू का टिफिन बॉक्स फिर खाली था। टीचर ने उसका टिफिन बॉक्स में से दाल रोटी चुरा लिए थे। लुल्लू ने सबके तरफ देखा तो दाल रोटी किसी के पास नहीं था। टीचर के पास भी नहीं था। लुल्लू को भूख भी लगनी थी, सो लगी। उसे टीचर से भी पूछना ही था, सो पूछा, अब मैं क्या करूं? मेरा टिफिन बॉक्स फिर से खाली है। तरकीब के अनुसार टीचर को लाचारी दिखानी ही थी, सो दिखाई। टीचर बोले, आज तो लुल्लू मेरे पास बस यही है सैंडविच, खाना चाहो तो इसे खा लो। लुल्लू ने सैंडविच खाया तो दंग रह गया। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट होता है सैंडविच, उसने सोचा और पूरा खा गया। टीचर ने उसे एक और सैंडविच दिया तो उसे भी खा गया। बहुत ही खुश था वह। टीचर भी उसे खुश देख करके खुश हो गया। उसने अचानक कहा, सर जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि सैंडविच भी इतना मजेदार होता है। अब से मैं बस सैंडविच ही खाऊंगा। पर कहते कहते बीच में ही वो रुक गया। वह थोड़ा शर्मा भी रहा था और होठ से हंसी भी फूट रही थी। टीचर को भी हंसी आ गई। बच्चे लोग भी खिलखिला उठे। लुल्लू भी खुलकर हंस पड़ा। हंसी थमी तो टीचर बोले, लुल्लू, लगता है बात तुम्हारी समझ में आ गई है। दुनिया में एक से एक अच्छी चीज है खाने की, सबका अपना अपना स्वाद है, सबके अपने अपने गुण हैं। तुम एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे और दूसरे चीजें खाने की कोशिश भी नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? तो दूसरे चीजें कैसी है? सब कुछ खाने से ही अच्छी सेहत बनती है। देखो, अब तुम पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो गए हो।
पता नहीं लुल्लू को टीचर की बात कितनी समझ में आई, पर उसे यह जरूर पता चल गया था कि उसे रोज रोज एक ही चीज खाने की जिद नहीं करनी चाहिए। चोरी करके या छीन करके भी नहीं, सब चीज़ों खानी चाहिए। जो भी माँ दे माँ हमेशा अच्छी चीज़ें देती है। सब चीज़ें बहुत मज़ेदार होती है। ये बातें लुल्लू ने अपने एक दोस्त को भी बताई थी चुपके से, पर मैंने भी तो चुपके से सुन ली थी।